हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सोलेरे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन में अभी क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए जिससे पूरी साल हमें स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और जो हमारी परसेंटेज है वो ओवरऑल 90 से 95% तक हम स्कोर कर सकें। तो वीडियो जरूर पूरा देखना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी क्लास 10th के बारे में बता दूं तो मैंने अपनी क्लास 10th एमपी बोर्ड से की थी और जो मेरी क्लास 10th में परसेंटेज थी वो 89.8% थी। तो इस वीडियो में मेरा जो क्लास 10th का एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, साथ ही मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में अपनी तैयारी में गलती की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप उन गलतियों को ना दोहराएं और जो आपकी परसेंटेज है उसे आप और अच्छा बना पाएं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो मैंने नहीं की पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और वो लोग ये गलती करते भी हैं, और ये गलती ये है कि वो लोग अपनी जो प्रिपरेशन रहती है, जो तैयारी रहती है, उसको गर्मियों से स्टार्ट नहीं करते, उसको वो जुलाई और अगस्त से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास 10th में होता क्या है कि जो आपका सिलेबस रहता है वो तो छोटा रहता है, लेकिन आपको इसमें रिवीजन ज़्यादा करने होते हैं और आपको इसमें सैम्पल पेपर ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को पहले से स्टार्ट कर देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, और ये रिवीजन और सैम्पल पेपर ही आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगे। और जो काम हमें कल से करना है उसे आज से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए, मैं कहता हूँ कि अभी से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो आप जो अपनी पढ़ाई है, जो जुलाई या अगस्त या जब से भी आप स्टार्ट करने वाले थे, उसको वहाँ से कैंसिल करके आपको अभी से या अभी मई में अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और मैंने भी अपनी क्लास 10th में की थी, मैंने क्या किया था कि मैंने शुरुआत से जो टेस्ट पेपर हैं या जो सैम्पल पेपर हैं उनको सॉल्व नहीं किया था। मैंने जो टेस्ट पेपर और सैम्पल पेपर हैं उनको मैंने जनवरी से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और मैं मानता हूँ कि इस वजह से जो मेरी परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको शुरुआत से ही जो सैम्पल पेपर हैं, जो टेस्ट पेपर है, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे देखो होता क्या है कि आपका जो रिवीजन है वो तो हो ही जाता है, साथ ही आपको अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है कि यार मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझसे बन जाएगा। और बोर्ड के पेपर में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि जो आपके पिछले साल क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को वो दोबारा रिपीट करते हैं। तो जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ चुके हैं, उनको भी आप साथ में कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्लास 10 का जो बोर्ड का पेपर होता है वो बहुत ही ईजी होता है और उसमें से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पिछले साल या बोर्ड पूछ चुका होता है, या एक से दो क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो नए पूछे जाते हैं, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले पेपर से ही आते हैं। तो अगर आपको बोर्ड से डर लगता है कि बोर्ड का पेपर बहुत कठिन आएगा, मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बोर्ड का पेपर बहुत ही ईजी आता है। आपने 9th के जो पेपर दिए होंगे उससे भी आपका कहीं ज़्यादा सरल पेपर जो है वो 10th के बोर्ड में आएगा। तो बोर्ड कुछ कठिन नहीं होता है, बोर्ड का पेपर सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और इसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपको याद रखना है, और वो ये है कि आपको डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन का गैप ले लिया, 3 दिन का गैप ले लिया। देखो, टॉपर्स का एक सीक्रेट होता है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ते लेकिन वो डेली पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 दिन का गैप ले लिया, कहीं हमें जाना होता है तो एक दिन फिर हम नहीं पढ़ पाए, तो ऐसी वजह से जो हमारा बीच बीच में हमारे गैप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यार इस वजह से जो हमारी परसेंटेज होती है उसमें कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, और ये मैं भी मानता हूँ। तो इस बार यार पढ़ाई में बीच बीच में गैप मत देना, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ नियमित पढ़ना, और जो बीच बीच में गैप होते हैं ना, इनसे कहीं ना कहीं तो यार परसेंटेज पर फर्क पड़ता है। तो यार भाई, बीच में गैप बिल्कुल भी मत देना। ऐसा करना कि जिस दिन आपको कहीं इमरजेंसी हो तो उस दिन की बात अलग है, लेकिन हाँ यार, कम से कम 2 से 3 घंटे तो रोज पढ़ना ही। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि अभी हमें लॉकडाउन में अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ना तो अभी हमारे पास स्कूल है, ना कोचिंग है, ना कोई ऑफलाइन टीचर है। तो हम अपना सिलेबस है उसको कैसे कवर करें, अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, और जो हमारे डाउट्स हैं उनको कैसे क्लियर करें। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा आंसर है यूट्यूब, और भी बहुत सारे आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे जहां पर आप अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। एक डाउटनट ऐप है और एक ब्रेनली ऐप है, उस पर आप कोई भी अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि चाहे आपका स्कूल का टीचर हो या कोचिंग का टीचर हो, उससे कई गुना अच्छे टीचर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आप उनका लेक्चर अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको फिर कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो यूट्यूब या इंटरनेट से पढ़कर हम अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि जो भी आप पढ़ें उसके यार नोट्स जरूर बना लेना। क्या होता है कि हमने बहुत सारे लेक्चर देख लिए और अगर हमने उसके नोट्स नहीं बनाए तो फिर हमें उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहती और कुछ दिनों बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और जो भी आपके मेन पॉइंट्स हो, उनको एक नोट्स में जरूर लिखते जाएं। ये नोट्स आपके एग्जाम के टाइम में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और जब आपकी स्कूल में कोई भी क्वेश्चन आपके सर या मैडम आपसे पूछेंगे तो आप उसे पहले से पढ़ चुके होंगे, तो आप उसका फटाफट से आंसर है वो बता देंगे।
अब एक बात और याद रखना कि अगर आपको टॉपर बनना है तो मैं जो अगला पॉइंट्स बताने जा रहा हूं उसकी आपको गांठ मार लेना है, और अगर आप उस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ेंगे, जिस भी कोचिंग में पढ़ेंगे, आप वहां से टॉप करेंगे। और ये पॉइंट ये है कि जो भी आपकी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हो गया, चाहे आपका साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सब पर आपको बराबर टाइम देना है। ऐसे नहीं कि हम अपने साल में पूरी मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस ही साइंस पढ़ रहे हैं, बाकी हमारे सब्जेक्ट हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे सोशल साइंस हो गया, इस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम इसे आधा घंटा पढ़ लेते हैं, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो यार दोस्तों, होता क्या है कि आपको जो सभी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको बराबर नंबर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 150 मिलेंगे, किसी में 100 मिलेंगे। तो यार सभी सब्जेक्ट में जब बराबर नंबर मिल रहा है तो इन्हें पढ़ा ही क्यों ना बराबर जाए। और टॉपर्स का एक सीक्रेट होता है कि सभी सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ गए और बाकी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हैं तो आपकी परसेंटेज तो ज़्यादा बनना नहीं है। तो इसलिए आपको यार सभी सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान देना है। आपके जो ईजी सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा आप घंटे कम कर सकते हैं, लेकिन यार उस पर फोकस जरूर बनाए रखना है। देखो होता क्या है कि अगर हमने किसी सब्जेक्ट को 2-3 दिन नहीं पढ़ा तो उस सब्जेक्ट में हमारा फोकस खत्म हो जाता है, और ये फोकस ही हमें एग्जाम में या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें हेल्प करता है। तो यार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना उसे फोकस के साथ पढ़ना, चाहे आप उसमें थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, आपको अगर इजी लगता है तो आप उसमें टाइम कम कर दीजिए, लेकिन उस पर फोकस के साथ पढ़ना, और जब आपका फ्रेश मूड हो तब ही उस सब्जेक्ट को पढ़ना। और जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगेगा उस पर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो वो आपको कुछ समय बाद ईजी लगने लगेगा। और हमें सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं चल सकते कि कोई सब्जेक्ट हमें कठिन लग रहा है तो उसको हम छोड़ दें, ठीक है। और जो सब्जेक्ट हमें कठिन लगता है उसी को हमारा छोड़ने का भी मन करता है, तो यार उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना जिससे आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा जो स्कोर है वो कर सकें। तो दोस्तों, ये क्लास 10 की कुछ छोटी छोटी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं और एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।